और मकल, क्या नाम है इनका, माँ का लाडला, इनका भी आंसर सही है। दिनेश साहब का आंसर सही है। उसके बाद बबलू जी हैं, सौरभ जी हैं, जख्मी जी हैं, जख्मी दिल, हरीश चंद्रा जी हैं, वीवी ब्लॉगर साहब हैं, सुशांत सिंह जी हैं, और गुड्डी हैं, सुनील साहब हैं, नितेश साहब हैं, अनिल यादव हैं, अंकित मिश्रा जी हैं, और नेतू जी पीडीएफ मिलता है मेरे भाई, माई लाइफ है, इनका भी आंसर सही है। शुभम का भी आंसर सही है। साउथ वाले भैया, इनका भी आंसर सही है। विक्की संजय, और उसके बाद रूबी देश, और गौतम कुमार, कुमारी बता दिया था मैंने, इतना अच्छा स्मार्ट लड़का है। सौरभ है, और उसके बाद नितेश है, मिंटू है। सभी का आंसर एकदम लल्लन टॉप है। बहुत बढ़िया आप लोग आंसर करते हो, सीरियसली मतलब मजा आ गया पढ़ के आप लोगों का आंसर। ठीक है, अब आ जाओ, चलते हैं अपने सेशन की ओर। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, पर्यायवाची की क्लास नंबर 2, और इसका पोस्टमार्टम करते हुए चलते हैं। यहां भी आपको हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर करा रहे होंगे। चलिए जी, आ जाइए। तो निम्न में से किरण का पर्यायवाची कौन सा है, जरा बताएगा। किरण को क्या बोलते हैं सर? किरण को रश्मि कहा जाता है, किरण को मरीचि कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, मरीचि बोलते हैं। और अगर ऐसे मरीचि लिखा मिल जाए, अगर ये वड़ी की मात्रा चा पे मिल जाए, तो ये सूर्य का पर्यायवाची होता है, ध्यान रखिएगा। मरीचि बोलते हैं, इसको अंशु बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। क्या बोलेंगे कैंसर? अंशु कहा जाता है। हालांकि इसको प्रभा भी बोला जाता है, और इसको आभा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आभा भी बोलते हैं। आभा यहाँ भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे प्रभा भी लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद क्या कहेंगे? इसको ज्योति भी कहा जाता है। ज्योति नहीं, ज्योति तो प्रकाश को बोलते हैं, तो प्रभा आभा बोल देंगे। और क्या बोलेंगे कैंसर? इसको अंशु कहा जाता है, मरीच कहा जाता है, क्या बोलते हैं आपका, मयूख बोलते हैं इसको, मयूख याद रखेंगे, मयूख भी बोला जाता है। अब देखो, धूमकेतु जो है ये किसको कहा जाता है? बोलो सर, ये आग को कहते हैं। किसको कहते हैं? आग को कहते हैं, जिसको हम कृषाणु कहते हैं, जिसको हम वैश्वानर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? बोले सर, इसको वैश्वानर कहा जाता है, वैश्वानर बोलते हैं। इसको रोहितासो भी कहा जाता है, रोहितासो। आग को क्या बोलेंगे? रोहितासो कहते हैं, वायु सखा कहते हैं, ध्यान रखिएगा, वायु सखा बोलते हैं आग को। आग को हम धनंजय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोले सर, इसको हम धनंजय भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको हम हुतासन भी कहते हैं, आग को हुतासन भी कहा जाता है। आग को अनल भी कहा जाता है, और आग को पावक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद ज्योति किसका है? बोलो सर, ज्योति प्रकाश का पर्यायवाची है। अब यहां आभा भी है और प्रभा भी है, लेकिन एसएससी जीडी 2022-23 में, एसएससी जीडी 2022-23 में, एसएससी जीडी 2022-23 में आपका एक किसको माना था? आभा को माना था। लेकिन उसके बाद इस पे क्या हुआ? ऑब्जेक्शन लगाया गया, तो आभा और प्रभा दोनों को मानना पड़ा। इसलिए हम आंसर यहां पे क्या करेंगे? ए और सी दोनों करेंगे, ध्यान रखिएगा। बोलो, क्लियर हुआ सभी को? बबलू कुमार मुंडा कह रहे हैं कुछ भी क्लास करिए, 5 क्वेश्चन गद्यांश होना चाहिए सर। ठीक है साहब। राजा महेंद्र ने हाथी पर सवार होकर नगर भ्रमण किया। यहां पे कह रहा है हाथी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। अब हाथी को क्या कहा जाता है? बोलो सर, हाथी को मतंग बोलते हैं, हाथी को हस्ती कहा जाता है, हस्ती या हस्ती दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो आप, चलेगा, आपकी राज है। इसको मदकल के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, मदकल कहा जाता है। कुंजर बोलते हैं, कुंजर। इसको सिंधुर कहा जाता है, सिंधुर, ठीक है ना। इसको दंती भी बोला जाता है, कुंभा भी बोला जाता है, कुंभा याद रखेंगे, कुंभा कहा जाता है। इसको नाग के नाम से भी जाना जाता है, हाथी को नाग भी कहते हैं। जो बड़ा हाथी है उसको गयंद भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे? उसको गयंद भी कहा जाता है, याद रखिएगा। गयंद बोलते, गजेंद्र नहीं, गयंद कहा जाता है। गज भी बोला जाता है, क्या कहेंगे? गज भी कहा जाता है, लाहौर लिख देता हूं, गज भी कहते हैं। इसको करी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो गज बोलेंगे, करी बोलेंगे, कुंजर बोलेंगे। यहां पे सारंग नहीं कहा जाता, हालांकि सारंग भी बोला जाता है। क्या बोलेंगे? हाथी को सारंग भी कहा जाता है। जब आप पढ़ोगे ना, तो हाथी को सारंग भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसको भी बोलते हैं। लेकिन जो आपका आयोग है, आयोग 2022-23, आयोग एसएससी जीडी आयोग 2022 और 23, 2022-23 में, इसको भी लिख देता हूं, 22-23, इसमें किसको नहीं माना है? सारंग को नहीं माना। हालांकि सारंग भी होता है, इसलिए आंसर क्या बनेगा? नन ऑफ दिस बनेगा। तो मैं वो भी क्वेश्चन ला रहा हूं आपके लिए जो थोड़ा सा अपवाद वाले हैं। ठीक है, लाइलाज क्या होता है? लाइलाज जिसका कोई इलाज ना हो, जैसे असाध्य बोलते हैं जिसको, वह व्यक्ति उनका अनुचर है। अब यहां कह रहा है ये जो अनुचर शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होगा? इसमें से कौन सा नहीं है? कह रहा है उक्त वाक्य में प्रयुक्त अनुचर के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है? अनुचर किसको कहा जाता है? बोलो सर, नौकर को बोलते हैं, परिचर को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। किंकर को बोला जाता है, क्या बोलेंगे कैंसर? किंकर को कहा जाता है। दास को बोला जाता है, भृत्य को कहा जाता है, सेवक को कहा जाता है, सेवक को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहां कह रहा क्या भैया? सेवक होता है, बोले सर एकदम होता है। चाकर होता है, क्या बोले सर? अनुचर का चाकर भी होता है, नौकर भी होता है, निर्जर नहीं होता है। आप कहोगे सर निर्जर का मतलब क्या होगा? तो जो कभी बूढ़ा ना हो। निर्जर किसको बोला जाता है कैंसर? निर्जर बोलते हैं देवता को। किसको बोलते हैं? देवता को। देवता को क्या कहा जाता है? गीर्वाण कहा जाता है।
देवताओं को सुर के नाम से भी जाना जाता है, देवताओं को राक्षसारी कहा जाता है, राक्षस को मारने वाले हैं इसलिए इनको राक्षसारी बोलते हैं, राक्षसों के दुश्मन है। इनको सुर भी बोलते हैं, इनको देव भी बोलते हैं, इनको आपका क्या नाम है, क्या कहते हैं, आपका आदित्य भी कहा जाता है, आदित्य याद रखिएगा। गिरवाण भी बोलते हैं, इनको विबुध के नाम से जानते हैं। किस नाम से बोलो सर? विबुध भी कहा जाता है, इनको अजर कहा जाता है, इनको अमर कहा जाता है, ये कभी मरते नहीं है, अमर बोलते हैं, इनको अमर्त्य भी बोला जाता है। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? बोलो सर ये सब देवताओं के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। क्लास शेयर करना कर दिया करो, अच्छा लगता है मुझे भी। अगला कह रहा कि विरंच के लिए समानार्थी शब्द चुनकर निम्न वाक्य में से कौन सा पूर्ण करें, बताएंगे। राक्षस को डैश से वरदान मिला, कह रहा है कि विरंच का समानार्थी क्या होगा। अब विरंच किसका पर्यायवाची आपको बताना है? जिनको प्रजापति कहा जाता है, जिनको चतुर्मुख बोला जाता है, क्या बोलेंगे? चतुर्मुख कहा जाता है, याद रखिएगा। जिनको विधाता के नाम से जानते हैं आप, विधाता कहा जाता है। इनको कमलासन बोला जाता है, कमलासन याद रखिएगा, कमलासन। इनको सृष्टा भी कहा जाता है, ठीक है। इनको हिरण्यगर्भ भी बोला जाता है, हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ भी बोलते हैं। और इनको क्या बोलते हैं? कहेंगे सर परम पिता, परमात्मा नहीं, इनको ब्रह्मा बोलते हैं, ब्रह्मा को भी परम पिता कहा जाता है। तो राक्षस को ब्रह्मा से वरदान मिला था। किससे मिला था? बोलो सर ब्रह्मा से। और विरंच किसको बोला जाता है? ब्रह्मा को बोला जाता है। बोलो क्लियर हुआ सभी को? बिल्कुल ले सकते हैं यूपीपी के लिए क्लास। भाई पर्यायवाची यूपीपी में विरंच का पूछ लेगा, पर्यायवाची तो पूछते ही है ना, बीएसएफ का भी चलेगा। अब देखो विष्णु के कुछ नाम याद रखिएगा जो आपके एसएससी जीडी में पूछ सकता है या कांस्टेबल में। जनार्दन, नारायण, चतुर्भुज, क्या बोलेंगे? चतुर्भुज, चतुर्भुज, चक्रपाणी, चक्रपाणी, ठीक है। मदन भी बोलते हैं इनको, मुकुंद भी बोलते हैं, मुकुंद। ये सब इन्हीं के नाम है, याद रखिएगा। गणेश जी का नाम याद रखेंगे, एक तो विनायक है, एक हेरंब है, हेरंब करके, हेरंब, ये भी गणेश जी का नाम है, ये बहुत पूछा जाता है। गणपति पूछा जाता है, गणपति। गणाधिप पूछते हैं, गणाधिप, गणाधिप किसका है? बोलो सर इन्हीं का है, ध्यान रखिएगा। शंकर जी की अगर आप बात करोगे, शंकर जी के कुछ नाम याद रखना। शंकर जी को शिव कहा जाता है, ये तो सभी को पता है। इनको शूलपाणी कहते हैं, ये भी आपको पता होगा। इनको आशुतोष कहते हैं, क्या आपको पता है? नहीं पता है? आशुतोष बोला जाता है। मृत्यु पर जिन्होंने विजय प्राप्त की हो, मृत्युंजय बोलते हैं इनको, ये तो आपको पता होगा, मृत्युंजय बोलते हैं। इनको पिनाकी कहा जाता है, पिनाक धनुष धारण करते हैं इसलिए पिनाकी कहते हैं। मुरारी भी बोला जाता है, इनको मुरारी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1 मिनट, इतना इनफ है आपके लिए। एक बार कमेंट करके बताएंगे क्लियर हुआ क्या सभी को? चलिए बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते भाई, पर्यायवाची तो हर जगह वही पूछेगा ना, सी वाला आंसर होगा। अगला कह रहा है गंगा का जल अत्यंत पावन होता है, यहाँ पे गंगा का पर्यायवाची क्या होगा? तो गंगा को क्या कहा जाता है? बोलो सर गंगा को भागीरथी कहा जाता है, भगीरथ ऋषि लाए थे इसलिए इनको भागीरथी बोलते हैं। गंगा को जानवी के नाम से जाना जाता है, जानवी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। इनको त्रिपथगा कहा जाता है, त्रिपथगा, ठीक है। इनको देवपगा कहा जाता है, देवपगा। इनको सुरसरी कहा जाता है, सुरसर या देव नदी बोलते हैं, सुरसर या देव नदी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इनको अलकनंदा के नाम से भी जाना जाता है, अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा, पानी भर के वर्णन कर। अच्छा, विभूति किसे कहा जाता है? विभूति कहा जाता है धन को, और विभूति कहा जाता है लक्ष्मी जी को। किसको बोले सर? धन और लक्ष्मी जी को विभूति कहा जाता है, ठीक है। मधु का मतलब क्या होता है? मधु का मतलब शहद होता है, ध्यान रखिएगा। बचा कौन सा? बोलो सर ऑप्शन नंबर ए बचा। ये किसका हो गया? कहेंगे सर ये गंगा जी का हो गया। बोलो क्लियर सभी को? बिल्कुल हो जाएगा, पानी भर दो यार। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्न में से कौन सा समूह गंगा शब्द का पर्यायवाची नहीं है? अब इसमें कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है आपको बताना है। जानवी है, सुरसर है, त्रिपथगा है, सूरजा है, भागीरथी या सुरसर है। अगर यहीं पे आपसे पूछे यमुना का पर्यायवाची क्या होगा, तो इसकी प्यारी सी ट्रिक है। देखिए कुछ नाम याद रखिएगा, जैसे यमुना को कालिंदी कहा जाता है, यमुना को कृष्णा कहा जाता है, यमुना को कालगंगा भी बोला जाता है। कालगंगा किसको कहा जाता है? यमुना को कहते हैं। अब समझिएगा, जितने भी सूर्य वाले पर्यायवाची हैं ना, इनको ऐसे याद करिएगा, मतलब लिख लीजिएगा। जितने भी सूर्य वाले पर्यायवाची हैं इनको ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है, ऐसे करके लिख लीजिएगा। और उनके पीछे सब में जा लगा देना, या तो ऐसे जा लगा देना या पुत्री का पर्यायवाची लगा देना। जैसे
आपने यहाँ पे जा लगाया, यहाँ पे कह दिया हंस तनया, ठीक है, भानु तनुजा या भानुजा या भानु तनुजा ऐसे कह दिया, ये सब किसके हो जाएंगे? बोलो सर ये सब आपके गंगा के हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका सूरजा लिखा है, ये किसका है? बोलो सर ये गंगा का है। देखिए जाह्नवी सुरसर ठीक है, सुरसर त्रिपथगा ठीक है, भागीरथी सुरसर ठीक है, लेकिन यहाँ पे त्रिपथगा ठीक है, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि ये किसका है? सॉरी, ये यमुना का पर्यायवाची। किसका है? बोले सर ये यमुना का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। समझ में आया सभी को? अगला देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है। कह रहा बच्चों को बच्चा बनकर ही समझ सकते हैं, तो बच्चा का पर्यायवाची यहाँ पे कौन सा नहीं है? बच्चे को शिशु भी कहा जाता है, बच्चे को बालक भी कहा जाता है, बच्चे को बाल भी कहा जाता है, बच्चे को वायु नहीं कहा जाता। वायु किसका पर्यायवाची? बोले सर वायु हवा का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को? जल्दी जल्दी कमेंट करो यार, स्पीड में कैसे स्लोली स्लोली चलते हो, ऐसे बनोगे फौजी। आज खेत में एक विषधर देखा, वह बहुत ही खतरनाक था। यहां पे सांप का पर्यायवाची क्या होगा? सांप को क्या कहा जाता है? बोलो सर सर्प कहा जाता है, इसको फणीस कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसको फणी भी बोला जाता है, पन्नग कहा जाता है, पन्नग बोल देंगे, सीने के बल चलता है इसलिए इसको उरग कहते हैं, इसको भैया भुजंग भी बोला जाता है, भुजंग बोलते हैं, इसको व्याल बोला जाता है, इसको विषधर भी कहा जाता है, क्या बोलेंगे? विषधर की भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको मणिधर भी कहा जाता है, मणिधर बोलते हैं, मणिधर, और क्या बोलेंगे कैंसर? इसको मणि भी कहा जाता है सांप को, ठीक है। तो ये सब किसके हैं? सांप के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे आपका कह रहा कौन सा सांप का पर्यायवाची है? तो यहाँ पे ये जो भुजंग हो गया ये सांप का पर्यायवाची है। सारंग अनेकार्थी शब्द है, नाराज किसका है? बाण का पर्यायवाची है, और केसरी किसका है? शेर का पर्यायवाची है। बोलो क्या क्लियर हुआ सभी को? जल्दी से बताओ। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, एक शब्द और है, याद रखिएगा, इसको अहि के नाम से भी जाना जाता है, ये भी शब्द आपको याद रखना है। सॉरी। निम्न समानार्थी शब्दों में से उचित शब्दों का प्रयोग करके दिए गए वाक्य रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। सर आपको मेरे तरफ से एडवांस में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। लव यू मेरे भाई। विधानसभा का चुनाव एक निश्चित डैश के लिए होता है, निश्चित समय, निश्चित काल, निश्चित युग या निश्चित अवधि। तो निम्न समानार्थी शब्दों में उचित शब्द का प्रयोग करके दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बोलो सर यहाँ पे अवधि आ जाएगा। निश्चित अवधि के लिए होता है, अवधि मतलब समय ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो सटीक शब्द बैठेगा वो क्या बैठेगा? अवधि बैठेगा। उसके बाद कह रहा रक्त। अब देखो यहीं पे अगर अवधि आ जाए, अवधि एक होता है अवधि, अवधि का मतलब समय, और एक होता है अवधि, अवधि का मतलब एक भाषा होती। अवधि क्या है? ये आपकी भाषा है, ध्यान रखिएगा, अवध क्षेत्र की। रक्त शब्द के लिए समानार्थी शब्द निम्न में से नहीं है, नहीं पे ज्यादा फोकस करिएगा। रक्त को क्या कहा जाता है? बोलो सर रक्त को खून बोलते हैं, इसको शोणित कहा जाता है, लहू बोला जाता है, लहू, ध्यान रखिएगा, क्या बोलेंगे? लहू बोलते हैं। इसको रुधिर कहा जाता है, इसको लोहित भी बोला जाता है, लोहित, लेकिन इसको आनंद नहीं कहा जाता है साहब। आनंद का मतलब क्या होता है? आनंद का मतलब होता है मुख, आनंद का मुख मतलब होता है वदन, बदन नहीं, बदन मतलब शरीर। अगर यहां कह देता बदन तो बदन क्या हो जाता? बदन शरीर को बोलते हैं, लेकिन वदन जो है गज वदन ऐसे करके वदन बोलते किसको? आनंद को, मुख को, जिसको हम मुंह बोलते हैं। क्लियर हुआ सभी को? तो यहाँ पे ए वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में। तालाब का पर्यायवाची क्या होगा? कोई बताएगा? तालाब को क्या कहा जाता है? बोलो सर तालाब का तत्सम क्या होता है? तालाब का तत्सम होता है तड़ाग, ठीक है। इसको सरसी कहा जाता है, इसको सर बोलते हैं, सरोवर बोलते हैं, जलाशय कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। इसको पुष्कर कहा जाता है, पुष्कर, पुष्कर से आपका पोखर बनता है। पुष्कर से क्या बनता है? बोलो सर पोखर बनता है, सरसी बनता है। इसको पद्माकर भी बोला जाता है, पद्माकर, पद्माकर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहां कह रहा है सरिता सूखी पड़ी है, मेघ फट पड़े हैं, पंख में कमल खिला है, और जलाशय में कमल खिला है। देखो पंख का मतलब क्या होता है? पंख का मतलब होता है कीचड़, मेघ का मतलब होता है बादल, सरिता का मतलब होता है नदी। आंसर क्या होगा? बोलो सर जलाशय। बात सही हो जाएगी, डी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट होगा। बोलो क्या क्लियर हुआ सभी को? अगला क्वेश्चन देखेंगे, जंगल शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन सा होगा? बताइएगा। और जिसका मन करता है आपका पर्यायवाची ना याद हो मुझसे पूछ लेना। जंगल का पर्यायवाची क्या होता है? बोलो सर जंगल को वन कहा जाता है, ठीक है, इसको कानन बोला जाता है,
कांतार कहा जाता है, अटवी बोलते हैं, अरण्य बोलते हैं, क्या बोलेंगे, अटवी अरण्य कहा जाता है। इसको विपिन के नाम से भी जाना जाता है, विपिन बोलते हैं। ये किसके हो गए, बोलो सर ये सब जंगल के पर्यायवाची हो गए, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रमोद का क्या होता है, कहेंगे सर हर्ष होता है, उल्लास होता है, आमोद होता है, आमोद, ठीक है, आमोद होता है, ये सब प्रमोद के पर्यायवाची हो गए। दिव का मतलब क्या होता है, दिव का मतलब दिन होता है, दिव का मतलब दिवा होता है, दिवस होता है, दिवस बोलेंगे। वार बोला जाता है, इसको क्या कहेंगे, वार कहा जाता है। ये सब दिन के पर्यायवाची हो गए। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, बताओ एक बार। शेयर वेयर तो करना नहीं है आपको क्लास। क्वेश्चन कह रहा निम्न में से चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। अच्छा, एक्सप्लेनेशन चाहते हो या खाली टिक चाहते हो कि बिना भैया टिक मारो। आप लोग कह रहे थे कि टॉपिक वाइज कराओ, मैं टॉपिक वाइज लेके आ गया, लेकिन आप लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा है मुझे, ये गलत बात है, ठीक है। तो सहयोग, मैं ये नहीं कहता, सहयोग का मतलब शेयर वेयर मत करो तुम, मुझे नहीं चाहिए शेयर वेयर, मुझे नहीं चाहिए आपका लाइक वाइक, मुझे केवल आपका इंटेंशन चाहिए मेरे लिए। मुझे केवल आपका इंटेंशन ऐसा चाहिए कि आप आंसर करते रहो, ठीक है, कमेंट आपके आने चाहिए। मुझे ऐसा लगे कि मैं जिंदा लोगों को क्लास पढ़ा रहा हूं, मुझे बिल्कुल मरे लोगों को क्लास नहीं पढ़ानी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो निम्न में से क्या चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची है, इसमें से बताना है। देखिए, घोटक किसे कहा जाता है, बोलो आप लोग आंसर करेंगे सभी लोग। घोटक कहते हैं घोड़ा को, घोड़ा को तुरंग बोलते हैं, घोड़ा को अश्व कहा जाता है, अश्व बोला जाता है। घोड़ा को घोटक बोलते हैं, है बोलते हैं, वाजी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, वाजी बोलते हैं, बाजी बोलते हैं, तुरंग बोलते हैं, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं इसको, सूर्य रविसुत कहा जाता है, रविसुत। एक बात और मैं बता दूं, जितने पर्यायवाची दे रहा हूं, जितना पोस्टमार्टम कर रहा हूं, मैं गारंटी ले रहा हूं, लिख के दे दूं आपको। पेड क्लास में कोई इतना नहीं दे पाएगा, और जिस दिन दे दे बता देना, पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं। अंशुमाली ऐसे लिख करके, अंशुमाली किसका पर्यायवाची, बोलो सर ये सूर्य का पर्यायवाची होता है। सूर्य को अर्क कहते हैं, रवि कहते हैं, भानु कहते हैं, ध्यान रखिएगा, भानु बोलते हैं। मार्तंड बोला जाता है, इसको मार्तंड कहा जाता है, हंस कहा जाता है, ठीक है। इसको सविता बोलते हैं, सविता याद रखिएगा। इसको आदित्य बोला जाता है, क्या कहेंगे, मैं बार बार इसलिए लिखता हूं ताकि आपको याद हो जाए हमेशा के लिए, बार बार बोलता रहता हूं ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। सविता बोलते हैं, आदित्य बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, मार्तंड बोलते हैं। ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखिएगा। अरुण भी बोला जाता है, सूर्य को अरुण भी कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद दिनकर भी बोलते हैं, दिवाकर भी बोलते हैं, भास्कर हो गया, मैं लिख देता हूं ये भी, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, ये सब इसी के पर्यायवाची, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, अगला देखिएगा। यहां कह रहा चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होगा। देखिए, चंद्रमा को विधु बोलते हैं, इसको शशधर बोला जाता है, शशधर, ठीक है, शशधर बोलते हैं। इसको शशांक बोला जाता है, शशांक। मृगांक बोलते हैं, मृगांक याद रखिएगा, मृगांक बोलते हैं। मयंक बोला जाता है, ये आया था इस बार 2024 में, मयंक बोलेंगे, ठीक है। इसको मृगधर भी कहा जाता है, मृगधर, ठीक है। हिमकर भी बोलते हैं, हिमकर। ये सब किसके हैं, बोले सर ये इसी के हैं। निशाकर भी बोलते हैं, निशाकर। और इसको राकापति भी कहते हैं। तो सी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। हेलो सर, दिव्या मैम का क्लास कब चलता है। टुन्नू भाई, दिव्या मैम से पढ़ना है, सच बताओ, पढ़ना है, खाली पढ़ना ही है या केवल क्लास लेना है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, संताप, अमर्ष, वैमनस्य, भांति। क्रोध का मतलब क्या होता है, बोलो सर क्रोध का मतलब गुस्सा होता है, क्रोध का मतलब कोप होता है, क्रोध का मतलब अमर्ष होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोध का क्या हो जाएगा, बोलो सर क्रोध का अमर्ष हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। वैमनस्य मतलब दुश्मनी का भाव होता है। संताप मतलब क्या होता है, संताप मतलब दुख होता है, वेदना होता है, दुख होता है, वेदना होता है, ठीक है ना। पीड़ा बोलते हैं जिसको, पीड़ा। ये सब किसके हो गए, बोलो सर संताप के हो गए। क्वेश्चन अगला कह रहा किनारा का पर्यायवाची क्या होगा, बताएंगे। किनारे को तट कहा जाता है, तीर कहा जाता है, तीर बोलते हैं। कूल बोला जाता है, कूल, ठीक है, तट बोलते हैं। पानी नहीं बोलेंगे, तट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आलय किसका पर्यायवाची, बोलो सर आलय घर का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा है, तो विनाशक कौन है। तो विनाशक कौन है भैया, विनाशक यहाँ पे त्रिलोचन, विभु, लोकेश, मार्तंड। तो बोलो सर त्रिलोचन है। त्रिलोचन किसे कहा जाता है, शिव जी को कहा जाता है, अभी बता चुका हूं इनके बारे में।
शिव जी को क्या बोलते हैं सर? शिव जी को विनाशक कहा जाता है। लोकेश किसको बोलते हैं? लोकेश ब्रह्मा जी को ही बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मार्तंड किसको कहा जाता है? बोलो सर मार्तंड सूर्य को ही कहा जाता है, याद रखिएगा। एक बार जोरदार कमेंट करेंगे सभी लोग, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बताइएगा। अब ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं समझ गया आप लोग एक्सप्लेन नहीं चाहते हो, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं आराम से ऐसे ही प्यार से क्लास लेता हुआ चलूंगा, ठीक है साहब। चलिए अगला, अच्छा विभु का मतलब क्या होता है? देखिए विभु का मतलब आत्मा होता है, आत्मा, विभु को आत्मा बोलते हैं, विभु को ईश्वर बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। आत्मा बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, जीव भी कहा जाता है विभु को, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि सागर की तरह बड़ा होने का कोई महत्व नहीं है अगर किसी की प्यास ना बुझा सके। सागर के पर्यायवाची बताया था मैंने, रत्नाकर, याद रखिएगा। और कह रहा है यहाँ कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा, तो रत्नाकर याद रखिएगा, अर्णव याद रखिएगा, अर्णव याद रखिएगा, और आपका सागर तो वही है। अब यहाँ पे आपको जल वाले जितने भी पर्यायवाची है ना उनको ऐसे लिख लीजिएगा, जितने भी जल वाले पर्यायवाची हैं लिख लेना, इनके पीछे 3 शब्द लगा देना। एक तो धी लगा देना, किसका बन जाएगा? सागर का। एक निधि लगा देना, किसका बन जाएगा? सागर का। एक धाम लगा देना, किसका बन जाएगा? सागर का। बस ऐसे ही करना है आपको। अब जलधि हो गया, वारिधि हो गया, ठीक है ना, उदधि हो गया, जगधि नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कह रहा कि निम्न में से किस में खल के सही पर्यायवाची हैं बताइएगा। खल का मतलब क्या होता है? खल का मतलब होता है दुष्ट, खल का मतलब होता है असभ्य, क्या बोलेंगे? असभ्य होता है। खल का मतलब अशिष्ट होता है, अशिष्ट, ठीक है। खल का मतलब निकृष्ट होता है, ध्यान रखेंगे, निकृष्ट होता है। खल का मतलब पतित होता है, पतित। खल का मतलब क्या होता है? बोल सर इसको धृष्ट, धूर्त कहा जाता है, धूर्त बोल देंगे, धृष्ट बोलेंगे, ये धृष्ट हो गया। ये सब खल के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखिएगा। नैन दुष्ट यहां पे है, और बहुत परिश्रम करते हैं, परिश्रम मतलब उद्यम हो गया, इसका मतलब क्या होता है कैंसर? उद्यम बोलते हैं इसको, मेहनत बोलते हैं इसको। समुद्र का तट अत्यंत विस्तृत है, विस्तृत मतलब विशाल हो गया, विस्तृत मतलब क्या हो गया? विशाल हो गया, बड़ा हो गया, फैला हुआ। उसके बाद खूनी हमला, तो आंसर आपका ए वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को? कहां पे दुष्ट का प्रयोग हुआ है? बोलो सर ये दुष्ट का प्रयोग हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? हाथी का पर्यायवाची नहीं है, हाथी का पर्यायवाची पीछे लिख चुका हूं। तो कुंजर भी होता है, गज भी होता है, हस्त भी होता है, हाथ नहीं होता। हाथ किसका है भैया? हाथ को पाणी बोला जाता है। हाथ को क्या बोलते हैं? हाथ को कर कहा जाता है, हाथ को कर बोलते हैं। हाथ को भुजा भी कहा जाता है, बाह भी कहते हैं, बाहु भी कहते हैं, बाहु कहते हैं। ये सब हाथ का पर्यायवाची है। हस्त बोलते हैं, हाथ को क्या बोलेंगे कैंसर? हस्त कहा जाता है। ये सब किसके हैं? बोलो सर हाथ के पर्यायवाची। क्वेश्चन अगला कह रहा प्रातः काल में सूरज की किरणें मन भाती हैं। तो यहाँ पे किरण का पर्यायवाची लिख चुका हूं। किरण का पर्यायवाची रश्मि भी होता है, ठीक है। अब इसमें कह रहा वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करें। प्रभात किसको बोलते हैं? प्रभात तो सुबह को बोलते हैं। किसको? सुबह को बोला जाता है, सुबह, जिसको सवेरा बोलते हैं, सवेरा। इसको प्रातः भी बोला जाता है, प्रातः काल, ठीक है ना। यहां रस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ क्या? जल्दी जल्दी बताओ। अभी तक हम लोग 26 मिनट हुए हैं और केवल 20वें क्वेश्चन पे, तो ये बात क्या है? बोलो सर ये बात गलत है। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अमृत का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है? तो अमृत को क्या कहा जाता है? बोलो सर अमृत को अमीय बोलेंगे, सुधा बोलते हैं, पीयूष बोलते हैं, पीयूष याद रखिएगा, पीयूष कहा जाता है। सुरभोग बोलते हैं इसको, सुरभोग, और इसको सुरभोग, और इसको क्या बोलते हैं कैंसर? इसको जीवनोदक कहा जाता है, जीवनोदक, ठीक है। अभ्र किसको बोलते हैं? अभ्र बोलते हैं बादल को। है किसको बोलते हैं? बोलते हैं है घोड़े को बोलते हैं, घोड़ा को है कहा जाता है। और तोय किसको कहा जाता है? पानी को कहा जाता है। बचा कौन सा? पीयूष। बी वाला आंसर आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? क्वेश्चन अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द सबू तालाब का पर्यायवाची नहीं है? तालाब का मैं बता चुका हूं, तड़ाग भी बोलते हैं, तालाब को सर भी बोलते हैं और सरोवर भी बोलते हैं। सर तड़ाग और पुष्कर भी कहा जाता है, जलाशय पुष्कर और सरोवर भी बोलते हैं। हिम किसको बोलते हैं? बर्फ को, तुषार को, तुषार को, ओस को सॉरी। सागर किसको? समुद्र को। सरिता किसको? नदी को, ठीक है। आंसर सी वाला राइट हो जाएगा। अगर यहां पे नदी का पर्यायवाची बाई डिफॉल्ट आपसे पूछ ले तो आप क्या कहोगे? नदी को क्या कहा जाता है? सरी कहा जाता है। नदी को सरिता कहा जाता है, याद रखिएगा। नदी को पैश्विनी के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे, पैश्विनी बोलते हैं। नदी को निम्नगा कहा जाता है, निम्नगा। नदी को आपगा के नाम से जाना जाता है, आपगा बोलते हैं, ठीक है।
नदी को सिंधुगामिनी कहा जाता है, सिंधुगामिनी, सिंधु की ओर जाती है इसलिए इसको सिंधुगामिनी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं गैंगस्टर, इसको कूलंकसा कहा जाता है, कूलंकसा, कूलवती भी बोला जाता है, कूलवती। ठीक है, मैं सोचता हूं एक क्लास हो लेकिन वो ऐसी हो 100% हो, ठीक है, बार बार ना करना पड़े। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निर्झरणी भी बोलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्द के उपयुक्त अर्थ बताइए। कह रहा है शमशेर बहुत ही विदुर है, विदुर व्यक्ति है, अफसोस है कि वो विदुर है। तो विदुर का मतलब क्या होता है, जिसकी पत्नी मर गई हो, और विदुर का मतलब क्या होता है, बोलो सर ज्ञानी होता है। तो ज्ञानी और जिसकी पत्नी मर गई हो, आंसर क्या हो जाएगा, बोलो सर बी वाला राइट हो जाएगा। भाई विदुर का मतलब क्या होता है, जिसकी पत्नी मर गई हो उसको विदुर कहा जाता है, और विदुर का मतलब क्या होता है, बोलो सर जो ज्ञानी हो उसको विदुर कहा जाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा कि भगवान विष्णु ने एक अवतार कूर्म के रूप में लिया था। कूर्म का मतलब क्या होगा, कूर्म बोलते हैं भैया कछुआ को। किसको बोलते हैं, कछुआ को बोला जाता है, जिसको कच्छप के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, बोलो सर इसको कछुआ बोलते हैं, इसको कच्छप भी कहा जाता है। स्वान किसको बोलते हैं कैंसर, स्वान बोलते हैं कुत्ता को, जिसको कुक्कुर बोलते हैं, कुक्कुर, जिसको स्वा कहा जाता है, जिसको भाषक भी बोला जाता है, कुत्ते को भाषक भी बोलते हैं। ठीक है, सुकर बोलते हैं सुअर को, और सिंह बोलते हैं शेर को। बचा कौन, बोलो सर बचा कछुआ। सी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ये कछुआ का पर्यायवाची। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ यार, इतना स्लो स्लो चलोगे कैसे काम चलेगा। हाँ, नेक्स्ट देखिएगा, पुंडरीक और चंपा के पुष्प बहुत सुंदर होते हैं। यहां पे पुंडरीक किसे कहा जाता है, कल वाली क्लास में कमल का पर्यायवाची बहुत अच्छे से मैंने लिखा था, कमल का पर्यायवाची बहुत अच्छे से लिखा था। तो बेला नहीं बोलेंगे, जूही नहीं बोलेंगे, कमल बोलेंगे। हाँ, गुलाब का मैं लिख देता हूं, गुलाब को पाटल पुष्प कहा जाता है। क्या बोलेंगे, इसको पाटल पुष्प कहते हैं, इसको स्थल कमल कहा जाता है, स्थल कमल कहा जाता है, याद रखिएगा, पाटल पुष्प, स्थल कमल, ये गुलाब के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर यहां पे सी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा प्रतिभा शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करेंगे कि भैया विजय में प्रतिभा शक्ति प्रबल है, पाचन शक्ति, मेधा शक्ति, शारीरिक शक्ति या धारण शक्ति। तो प्रतिभा का मतलब क्या होता है, मेधा शक्ति, बुद्धि वाली शक्ति जो है वो प्रबल होती। तो विजय में मेधा शक्ति प्रबल है, पाचन शक्ति तो खाने में प्रबल होती। अर्थात आंसर आपका बी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प का कौन सा होगा। शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ, तो दौड़ खड़ा हुआ, उठ खड़ा हुआ, रवाना खड़ा हुआ, निकल खड़ा हुआ, भाग खड़ा हुआ। तो दौड़ने के स्थान पे क्या आ जाएगा, भाग खड़ा हुआ। ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर सभी को। अंकित मिश्रा जी, नितेश सिंह जी, राजधानी एक्सप्रेस, और क्या नाम है, अच्छा राजधानी कुमार है इनका नाम, बबलू कुमार मुंडा, ओ मुंडा, ओ मुंडा, गाना सुना नहीं। अगला कह रहा है समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा। सरिता किसका है, नदी का पर्यायवाची अभी लिख चुका हूं। व्याल किसका होता है, बोलो सर व्याल, व्याल बोलते हैं सांप को, सर्प को। पयोनिधि किसे कहा जाता है, समुद्र को, ट्रिक बता चुका हूं मैं। सारंग अनेकार्थी शब्द है, कई सारे शब्द रखता है, ये धनुष का भी है, शेर का भी है, भौरे का भी है, कई सारे शब्दों का पर्यायवाची, जल का भी पर्यायवाची। सीमा की बात सुनकर जया को आश्चर्य हुआ। सीमा, जया और सुषमा सबकी पसंद निर्मा, ये वही वाली है। रेखा, सीमा, जया और सुषमा सबकी पसंद निर्मा, सुना है नहीं सुना है। तो आश्चर्य का पर्यायवाची क्या होगा, बोल सर आश्चर्य मतलब अचरज, मतलब अचरज, विस्मय, विस्मय, और क्या बोलेंगे, अचरज, अचानक, सहसा, आश्चर्यचकित। कह रहा कौन सा नहीं है ये बताइएगा, कौन सा नहीं है। आपने कहा अरे ये तो अचंभा हो गया, अनूठा, अनोखा, ऐसे शब्द। तो विस्मय भी है, अचरज भी है, अचंबा भी है, मनोरथ नहीं होता। अब मनोरथ किसका पर्यायवाची, बोलो सर मनोरथ इच्छा का पर्यायवाची है, आकांक्षा का पर्यायवाची है, चाह का पर्यायवाची है, ठीक है, कामना का पर्यायवाची है, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। तो इसी वाले में सीमा की बात सुनकर जया को मनोरथ लगा, आश्चर्य का पर्यायवाची इसमें नहीं हुआ। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। नहीं, वो ये घड़ी है, वो निर्मा है। जिनका जीवन कांटों के बीच बीतता है वही डैश की चुभन सह सकते हैं। तो वही किस किस चुभन सह सकते हैं, कील की, सूल की, सर की या बाण की। अब कह रहा कांटे का पर्यायवाची क्या होगा, यहाँ पे आपको बताना है। तो बाण का पर्यायवाची मैं लिख चुका हूं, बाण तीर को कहते हैं और बाण को ही सर कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बोल सर सूल हो जाएगा, बी वाला आंसर राइट होगा।
यहां पे क्या करेंगे, जिनका जीवन कांटों के बीच बीतता है वही सूल की चुभन जानते हैं। अब इसको कांटों को भाई सूल भी कहा जाता है, क्या बोलेंगे, सूल बोलते हैं। कंटक कहा जाता है, कंटक याद रखिएगा, ठीक है, ये कांटा के पर्यायवाची हो गए। जल की अथाह राशि को डैश कहते हैं, जल की अथाह राशि को समुद्र कहते हैं। कह रहे समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा, पयोधर, धर कर दिया तो बादल का हो गया, पयोधि कहता तो किसका हो जाता, समुद्र का। जलनिधि किसका हो गया, बोले सर समुद्र का। कालिंदी किसका हो गया, बोले सर यमुना का, समझ रहे हो। सरिता किसका हो गया, बोले सर नदी का। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका, राइट हो गया। क्वेश्चन अगला कह रहा है गृहस्थ हो या डैश, पेट की भूख तो सबको सताती है, तो गृहस्थ हो या मुनि हो। अब मुनि का पर्यायवाची क्या होगा, मुनि का पर्यायवाची भैया ऋषि होता है, ऋषि मुनि बोलते हैं ना, योगी कहते योगी, तपस्वी भी बोलते तपस्वी, साधु भी आप कह सकते हो, परिव्राजक भी आप कह सकते हो, परिव्राजक घूमने फिरने वाला साधु, इसको यति भी कहा जा सकता है, इसको आप वैरागी भी कह सकते हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुनि के पर्यायवाची से वाक्य पूर्ण करें, तो यहां पे वैरागी राइट हो जाएगा, सी वाला आंसर राइट होगा। बोलो क्लियर सभी को। हालांकि योगी कहा जाता है, भोगी नहीं कहा जाता है, भोगी भोग करने वाला। अलौकिक का मतलब होता है जो इस दुनिया का ना हो, अनुपम बोलते हैं जिसको, जिसको आप अनोखा बोलते हो अनोखा, जिसको आप अनूठा बोलते हो क्या बोलेंगे, अनूठा कहा जाता है। जिसको आप अद्वितीय कहते हो, अद्वितीय जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसको आप क्या कहते हो, अनोखा अनुपम कह देते हो। ये सब किसके हो गए, अलौकिक के पर्यायवाची। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वैरागी और लिख दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन अगला कह रहा है गंगा के लिए मंदाकिनी शब्द का प्रयोग होता है, इसके बदले में और क्या शब्द हो सकता है, गंगा का पर्यायवाची आपको बताना है। तो यहाँ पे देवनदी हो सकता है भैया, तरंगिणी तो नदी को कहा जाता है, ठीक है। कला निधि किसे कहा जाता है, कहेंगे सर कला निधि, आपको बताना है। सलिल किसको कहा जाता है, बोल सर सलिल जल को कहा जाता है। बचा कौन सा, देवनदी आपका क्या हो जाएगा, गंगा का। कला निधि कहा जाता है चंद्रमा को मेरे भाई, किसको कहते हैं, चंद्रमा को कहते हैं, याद रखिएगा। बोलो समझ में आया क्या सभी को, जल्दी जल्दी। बबलू कुमार मुंडा, अंकित मिश्रा जी, राजधानी जी, अंकित भौकाल वाले हैं भैया, अंकित मिश्रा हैं, दो लोग अंकित हैं, एक अंकित भौकाली लिखा है भौकाल, और एक अंकित मिश्रा जी हैं। हुलास भी आ गए हैं, मैं किसान हूं, मैं एक किसान हूं, लिख दो आगे, अच्छा लगेगा। कह रहा बिजली का पर्यायवाची क्या होगा, बताएंगे। बिजली को क्या कहा जाता है, देखिए बिजली को विद्युत कहते हैं, कल इनका भी लिखा था मैंने, विद्युत बोला जाता है। इनको घनवल्लरी कहा जाता है, घनवल्लरी बोलते हैं। इनको दामिनी बोला जाता है, दामिनी बोल देंगे। इनको सौदामिनी भी कहा जाता है, क्या कहेंगे, सौदामिनी के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनको वज्रप्रिया भी कहा जाता है, वज्रप्रिया बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, वज्रप्रिया, ठीक है। इनको क्षण प्रभा भी कहा जाता है, क्षण प्रभा बोल देंगे, क्षण प्रभा। तो यहाँ पे दामिनी आपका आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। यामा बोला जाता है किसको, रात को, ठीक है। यामा किसको बोलते हैं, रात को। पद्मा किसको बोलते हैं, लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी जी को पद्मा कहा जाता है। अर्कजा किसे कहा जाता है, अर्कजा कहा जाता है यमुना को, किसको, यमुना नदी को। बोलो क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है, मेरे जीवन का यही एकमात्र लक्ष्य है। यहां कह रहा लक्ष्य का पर्यायवाची क्या होगा, लक्ष्य का मतलब होता है उद्देश्य, और कह रहा है कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा, उद्देश्य। लक्ष्य का भैया तुम्हारा प्रयोजन क्या है, तुम्हारी मंजिल क्या है, निशाना क्या है। लक्ष्य का निशाना भी बोलते हैं, निशाना, ठीक है, निशान। तो उद्देश्य हो गया, मंजिल हो गया, निशाना हो गया, भवन नहीं होता है। भवन किसका होगा, बोलो सर भवन घर का होगा, मकान का होगा, ध्यान रखिएगा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला आपका इंतजार कर रहा है, कह रहा निम्न में से कौन सा शब्द राजा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो हम लोग अपने टाइम पे आ गए, 37 मिनट इधर हुए, 36वें क्वेश्चन पे अगले वाले में आ जाएंगे। राजा को क्या बोलते हैं सर, नृप बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, नृप बोलते हैं, ठीक है ना। इसको राय भी कहा जाता है, राय याद रखिएगा। सरदार बोलेंगे, सरदार। सम्राट कहा जाता है, बादशाह बोला जाता है, बादशाह, ओ बादशाह, ओ वही वाला बादशाह। भूपति कहा जाता है, भूपति। महीपति बोलते हैं, महीपति, ठीक है। दंडधर भी कहा जाता है इसको, दंडधर बोलते हैं। ये सब राजा के पर्यायवाची, महीप, भूपति, नरपति। और हाँ एक शब्द और याद रखिएगा, नरपति। इसको नरेश कहते हैं, नरेश। और नरेंद्र भी कहा जाता है, नरों में इंद्र यही होता है, राजा। बचा कौन सा, स्वर्गाधिपति। स्वर्गाधिपति इंद्र को बोला जाता है, इंद्र को विडौजा कहा जाता है, विडौजा। इंद्र को पुरंदर बोला जाता है, पुरंदर। इंद्र को क्या बोलते हैं, पुरंदर, विडौजा। और क्या बोलते हैं आपका इनको
अरे यार सचीपति बोलते हैं, सचीपति, 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 क्या कहेंगे, सची के पति हैं ये। ठीक है, तो आंसर सी वाला क्या होगा, राइट होगा। बोलो क्लियर, जल्दी जल्दी अगले क्वेश्चन का आंसर करो। सभी लोग जल्दी जल्दी अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे और बताएंगे। महात्मा गांधी की साधना, अलौकिक शब्द, अलौकिक है। अलौकिक शब्द का एक अर्थी शब्द वाक्य पूर्ण करें। असाधारण, अनुचित, अकथनीय, असहनीय। असहनीय जिसको सहन नहीं किया जा सकता, अकथनीय जिसको कहा नहीं जा सकता, जिसको कहा ना जा सके, कथनों द्वारा कहा ना जा सके। ठीक है, और असाधारण, अलौकिक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, असाधारण भी होता है, अद्वितीय भी होता है, असाधारण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अलौकिक का पर्यायवाची मैंने लिखा भी था। क्वेश्चन अगला कह रहा है सुंदरी के लिए पर्यायवाची कौन सा होगा, बताइएगा भैया। भामा, वनिता, रानी, रानी तो आप जानते ही हो, वनिता स्त्री को बोलते हैं, पत्नी को बोलते हैं। ठीक है, पत्नी को बोलते हैं। सुदर्शना कहा जाता है, सुदर्शना जो जिसके दर्शन सुंदर हो, अर्थात ऑप्शन नंबर बी, भामा मतलब गुस्से वाली जो स्त्री होती, भामा बोलते हैं उसको। निम्न में से कौन सा शब्द आसमान का पर्यायवाची है, बताइएगा। आसमान बोले तो आकाश की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, आकाश की बात कर रहा है। आकाश को मेरे भाई अंबर कहा जाता है, याद रखिएगा, अंबर बोलते हैं। और क्या बोलेंगे कैंसर, इसको व्योम कहा जाता है, इसको अनंत बोला जाता है, इसको अंतरिक्ष कहा जाता है, अंतरिक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे कैंसर, इसको अंतरिक्ष कहा जाता है, याद रखिएगा। इसको तारापथ भी कहा जाता है, तारापथ, तारापथ, तारापथ। इसको नभ भी बोलते हैं, नभ, नभ बोलते हैं। फलक बोलते हैं, फलक लिख लीजिएगा, फलक, नभ भी कहा जाता है। ठीक है ना, यहां पे आकाश का पर्यायवाची हो गया, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। द्रुत का मतलब होता है तीव्र, तेज। दहन का मतलब होता है अग्नि, दहन, दहन, अग्नि, क्या बोलेंगे, अग्नि। प्रभात मतलब सुबह। क्लियर सभी को, कोई डाउट, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द पयोद शब्द का पर्यायवाची है। अब देखो पयो के बाद दा लगा हुआ है, मतलब बादल का पर्यायवाची है। ये किसका है, बोलो सर बादल का है। तो यहां पे जलधर, बारिश, बारिश तो वर्षा को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, बोलो सर वर्षा को। वर्षा का तद्भव क्या होता है, बोलो सर बरखा होता है, बरखा। और क्या बोलेंगे कैंसर, इसको पावस कहा जाता है, वृष्टि बोला जाता है, वृष्टि। बरसात बोलते हैं, क्या कहेंगे, बरसात कहते हैं। ये सब बारिश के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे जलधर आपका राइट हो जाएगा, जल को धारण करने वाला। सहचर तो सखा को कहते हैं, मित्र को कहा जाता है, दोस्त को कहा जाता है। ठीक है, जिसको हम सूरज बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। मलिन किसको बोलते हैं, गंदा, मैला, पंकिल, ये सब गंदे के पर्यायवाची हो गए। अगला क्वेश्चन, कमल का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है, कमल का पर्यायवाची कौन सा है, तालाब, कटु खिला है, सरोज खिला है, पयोद, पयोद बादल का है, बादल का। मरु रेगिस्तान का है, रेगिस्तान का। बचा कौन सा, सरोज, क्या बोलेंगे, सरोज। सरोज किसका है, कमल का है। बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया नदी का पर्यायवाची क्या होगा, हिमनद, चपला, तरंगिणी, सरोज। तो चपला किसको बोलते हैं, बिजली को। ठीक है, सरोज किसको बोलते हैं, तालाब को। तरंगिणी किसको बोलते हैं, बोलो सर नदी को। सी आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा कि अनंत विश्व में अनेक देवताओं की कहानियां प्रचलित हैं। इस वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द का क्या होगा। देखिए अनंत वैसे तो आकाश को भी कहा जाता है, अब इसमें कौन सा प्रयोग हुआ। अनंत देखिए, अनंत, अनंतहीन, ईश्वर, शेषनाग और आकाश सबको कहा जाता है। लेकिन कह रहा अनंत विश्व में अनेक देवताओं की कहानियां प्रचलित हैं। अनंत विश्व मतलब जिसका अंत ना हो, तो यहां पे अंतहीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन कह रहा कि भगवान इंद्र स्वर्ग के राजा हैं। इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा, कोई बताएगा। खगेश किसे कहा जाता है, बोल सर गरुण को कहा जाता है, जिनको हम पक्षीराज कहते हैं, पक्षीराज। इनको खगपति कहा जाता है, खगपति। इनको वैनतेय बोला जाता है, वैनतेय। विष्णु जी के वाहन है ये, विष्णु वाहन कहा जाता है। सांपों को खा जाते हैं, इसलिए इनको सर्पारी बोलते हैं।
ठीक है। और क्या बोलते हैं किंगसन, इनको विषमुख बोला जाता है, विषमुख। ओके, माधव किसको बोलते हैं, माधव बोलते हैं विष्णु जी को या कृष्ण जी को, हे माधव। इंद्र बोलते हैं चंद्रमा को, और सुरेश किसको बोलते हैं, इंद्र को। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। कह रहा श्री कृष्ण ने मां यशोदा से खेलने के लिए विभाकर को खिलौने के रूप में मांगा, तो विभाकर किसे कहा जाता है, कोई बताएगा। विभाकर दानव को बोलते हैं, घोड़ा को बोलते हैं सिंह को, या चंद्रमा को, तो विभाकर चंद्रमा को ही कहा जाता है। डी वाला आंसर यहां भी आपका राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा कि उपकरण के एक अर्थी शब्द का चयन कर निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। उपकरण का क्या हो जाएगा यहां पे, आप सारे उपादान, उपकरण का यहां पे उपादान करेंगे, बी वाला राइट आंसर होगा, उपादानों। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि फूल किसे नहीं भाते, फूल का पर्यायवाची क्या होगा। बोलो सर फूल को पुष्प कहा जाता है, पुष्प बोलते हैं, पुष्प, कुसुम बोला जाता है, कुसुम, प्रसून कहा जाता है, सुमन कहा जाता है, ये सब पुष्प के पर्यायवाची। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कुसुम राइट हो जाएगा, बी वाला आंसर राइट। कांता किसको कहते हैं, पत्नी को। अवन किसे कहा जाता है, धरती को, पृथ्वी को, ठीक है। रसाल किसे कहा जाता है, बोलो सर आम को रसाल कहते हैं, इसको कहते हैं आम को रसाल कहते हैं। क्वेश्चन कह रहा दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित में से रेखांकित का पर्यायवाची नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, रवि क्या है, सूर्य का है, ठीक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, यही वाला आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन अगला कह रहा ब्रह्मा के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें से सॉरी है कौन सा, लोकेश, नरेश, भूतेश, पुरंदर। पुरंदर इंद्र को कहा जाता है, भूतेश शिव जी को कहा जाता है, नरेश राजा को कहा जाता है, और लोकेश किसको कहा जाता है, ब्रह्मा जी को कहा जाता है। लोकेश किसको कहते हैं, ब्रह्मा जी को कहते हैं। आंसर आपका ए वाला राइट हो गया। निम्न में से किस वाक्य में कलह का पर्यायवाची है बताएगा। 48 के बाद 49 आता है, अच्छा 49 था, 50 था, ठीक है। कलह का पर्यायवाची इसमें से कौन सा, सर्वत्र शांति छाई है, सर्वत्र मतलब सभी जगह पे। निशा का सुजय से कोई रिश्ता नहीं है। रतन और मयंक के बीच कल विवाद हुआ है। राधा ने उन दिनों की सुलह कराई। सुलह मतलब क्या होता है, समझौता। सुलह मतलब समझौता, सुलह मतलब संधि, सुलह मतलब मेल। कलह का मतलब क्या होता है, झगड़ा, लड़ाई, विवाद, और विवाद यहां पे है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। उसके बाद ये आपके लिए होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, होमवर्क करके बताइएगा इनमें से एक शब्द देवता का पर्यायवाची नहीं। होमवर्क में बताइएगा, अभी नहीं। अलंकेश, विबुध, अनीक, ज्योतिष कौन सा है, ये पूछ रहा है, देवता का पर्यायवाची कौन सा है, आपको कमेंट